मैं भी इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट थी और मैं भी अपेयर हुई थी इस एग्ज़ाम में, लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये बहुत सस्पिशियस एग्ज़ाम रहा हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि खाली ये एग्ज़ाम, हमारे पीओ के एग्ज़ाम्स भी थे, वो भी सस्पिशियस थे। इससे पहले केसीएस हुआ, वो भी सस्पिशियस था। बट मुझे ये लगता है कि अथॉरिटीज़ वो चीज़ सुनना ही नहीं चाहती है, ना वो आज तक कभी सुनी है, ना आज सुनेगी इसके बाद भी। अभी मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूँ और एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, आप ज़ूम कर लें प्लीज़, कि कल हमारा रिज़ल्ट आया है एंड कल शाम को रिज़ल्ट आया है और आज नोटिफ़िकेशन आई है वाइवा के लिए। इतनी क्या जल्दी है इनको वाइवा करने के लिए? आज तक इतनी पोस्ट वैकेंट थी, आज तक तो इतनी जल्दी कभी नहीं हुई इनको ये करने के लिए, और आज विद इन डेज़, विद इन मंथ्स ये सब कुछ कॉन्क्लूड कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है कुछ ऑफिशियल्स के, कुछ ऑफिसर्स के, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स के, जिनके शायद अपने इंटरेस्ट है, अपने शायद उनके अपने बच्चे भी इसमें हैं। और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस चीज़ पे करना चाहूँगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक हमारा एक वहाँ पे एक केस पेंडिंग था, जिसमें ये बोला गया था कि लास्ट में जो जजमेंट आई थी उसमें ये बोला गया था कि 3 इयर्स एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी, जो कि बहुत पहले भी होता था। उसके बाद उसको रिमूव कर दिया गया था 3 ईयर एक्सपीरियंस को, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी आफ्टर लॉ ग्रेजुएशन। लेकिन मीनवाइल कुछ ऐसे केसेस हुए जिनमें कुछ जुडिशल ऑफिसर्स को वापस जुडिशल एकेडमी भेजना पड़ता था फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो उस वजह से शायद ये फिर से कंसर्न इनको करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है फॉर बीइंग ए जुडिशल ऑफिसर। सो अभी जब रिसेंटली उसका हमारी नोटिफिकेशन आई, तो उससे कुछ दिन बाद ही फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसमें ये बोला गया कि 3 इयर्स प्रैक्टिस इज मैंडेटरी फॉर दैट। तो उसमें क्या हुआ, कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन पब्लिश की हुई थी एंड दे विड्रॉ दोज नोटिफिकेशंस। उन्होंने वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली और उसमें बोला गया कि हम एज पर जो नया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से नोटिफिकेशन हम इशू करेंगे। लेकिन JNK में ऐसा हुआ कि उन्होंने उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करने के लिए उनने वो नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं की, जबकि सबने ये किया था। और सबका, कुछ लोगों का सिर्फ शायद लास्ट चांस है, कुछ लोग दे आर एट द एज ऑफ 35 ईयर्स नाउ, उनका लास्ट चांस था। कुछ वो वाले भी स्टूडेंट्स हैं जो 5 साल से कंटिन्यूसली इसमें अपेयर हो रहे हैं एग्जाम के लिए, और शायद बाई मेगर 1 मार्क और 2 मार्क वो ड्रॉप हो रहे हैं इंटरव्यू में। तो शायद उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस एग्जाम में अपेयर होना और उन क्वालिफाई करना, ना कि उनके लिए जो फ्रेशर्स हैं, जो कल ग्रेजुएट होके आए हैं वो अपेयर हो रहे हैं। तो उनके लिए शायद वो चांसेस आगे भी मिल सकते थे उनको इन 5 सालों में। लेकिन अब 5 सालों में पोस्ट कब आएंगी, कितनी आएंगी, वो किसी को नहीं पता है। 42, इससे पहले शायद 69 पोस्ट थी और अब 42 पोस्ट थी। तो अभी भी हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग ये चीजें कर भी रहे हो, एक हॉल से आप पूरे 5-6 रो स्किप कर रहे हो। Sir, I am also an aspirant for Jammu and Kashmir Civil Services Civil Judge examination. I was very much hopeful that I'll fall in the merit list, but unfortunately our names are not there. What has happened, out of 142 candidates, only 13 candidates from Kashmir division have been shortlisted for the interview, and which leads to the whole controversy here. The issue with we students whosoever has gathered here, our only issue is that the evaluation process has not been fair, because हम जितने भी अभी यहाँ पे है, we were 100% sure that हमारा लिस्ट में नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, बट हम में से किसी एक भी कैंडिडेट का रोल नंबर नहीं है। एंड खाली 13 बच्चे यहाँ से और 110 बच्चे ऑलमोस्ट जम्मू डिवीजन से इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। एंड दिस नंबर स्पीक्स वॉल्यूम्स कि हाउ द इवैल्यूएशन हैज़ बीन कंडक्टेड। हमारा खाली रिक्वेस्ट यही है पब्लिक सर्विस कमीशन से, एक इंडिपेंडेंट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जो फिर से री इवैल्यूएट करे। अगर ये पॉसिबल नहीं होगा, हमारी सेकंड डिमांड है, हम दोबारा से एग्जाम में बैठने के लिए तैयार है और हमारा एग्जाम जो है फ्रेश कंडक्ट किया जाए। दैट इज आवर होल ग्रीवेंस। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं JKPSC जुडिशल सर्विसेज जो हो रही है सिविल जज के लिए। एडवर्टीजमेंट जो निकली थी पिछले साल तकरीबन मई के महीने में 2025, तो 42 पोस्ट की नोटिफिकेशन आई थी फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख यूटी। तो उसके ठीक अप्रोक्सीमेटली 3 दिनों बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसमें ये चीज़ मैंडेटरी की गई कि आज के बाद जो भी जूनियर डिवीजन सिविल जजेस बनेंगे तो उनके लिए मैंडेटरी होगा आगे से 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। दैट मीन्स कि एक बंदा जब LLB या BLLB करता है उसको पहले लाजमी 3 साल प्रैक्टिस करना है, तब जाके ही वो सिविल जज के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उससे ठीक दिन पहले हमारे PSC की नोटिफिकेशन आई कि आप इसके लिए फॉर्म्स भर दीजिए। हालांकि जब वो जजमेंट आई उसके बाद बाहर के कई PSCs हैं आउटसाइड JNK,
तो उन्होंने पहले एडवर्टीज़ किया था, फिर वो नोटिफिकेशन उन्होंने विड्रा की और नए रूल्स के मुताबिक पोस्टर्स फिर से एडवर्टीज़ किए। तो हमारा यहाँ वो चीज़ नहीं हुआ, तब भी कुछ कैंडिडेट्स ने रिप्रेजेंटेशन वगैरह दी थी, क्योंकि यूजुअली पीएससी ने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। तो फाइनली हमने फॉर्म भरे, मई के महीने से ये नोटिफिकेशन आई थी, फिर हमारा सितंबर में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ था। तो एज़ यूजुअल जो हमारी यूजुअल एस्टिमेट है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 3000 कैंडिडेट इसमें बैठ गए होंगे, 3500 कैंडिडेट्स प्रीलिम्स में। तो 3500 में से 1016 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई करते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। तो हम जब एस्टिमेट करते हैं, हमें दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 600 बंदे हैं स्टूडेंट जो है कश्मीर के एस्पिरेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। 400 समथिंग जो है वो जम्मू से हैं। उसके बाद हमारा इसमें नवंबर के महीने में मेंस एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसमें 1016 बंदे अफेयर हो गए। एट एन एवरेज जो है ये लगभग 9000 प्लस पेपर्स आते हैं, क्योंकि 12 पेपर्स में हर कोई अफेयर हो जाता है। तो मेंस एग्ज़ाम के बाद हमारा कल शाम को इसका मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, जो रैंडमली रफ एस्टिमेट में तकरीबन 1 महीने में तैयार हुआ है। 1.5 महीने के बाद निकला, लेकिन 10-15 दिन हम रखेंगे पेपर्स आने जाने में, रिजल्ट्स बनाने में, बाकी जो प्रोसेस हैं। तो हाँ, बाकी रैंडमली अगर हम देखेंगे जनरली 1 महीने में हमारी प्रोसेस कंप्लीट हुई। तो इसमें आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम हुआ है JKAS का, उनका एग्ज़ाम हुआ है मेंस का 6 महीने पहले। तो इनका एग्ज़ाम जो है अभी तक रिजल्ट फाइनल नहीं आया है मेंस का रिजल्ट, जबकि हमने तो रिसेंटली एग्ज़ाम दिए हैं नवंबर में। हमारा विद इन बिल्कुल शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम मेंस का रिजल्ट आ गया। चलिए जी, ये अच्छी बात थी, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस वेल ऑन टाइम अगर कंप्लीट हो जाएगी तो बेहतर है। लेकिन मसला ये हुआ कि जो ही कल शाम को रिजल्ट डिक्लेयर हुए, अब हम एनालाइज कर रहे हैं कश्मीर से कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए और कितने क्वालिफाई हुए, जम्मू में कितने। अल्टीमेटली ये पता चल रहा है कि ओवरऑल कश्मीर डिवीजन का एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, टोटल 13 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 124 हैं जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए हैं। यहाँ तक कि लगभग अगर हम 500 ही मानते हैं, जनरली 600 हैं, चलो मान के चलते हैं 500 ही कश्मीर के बंदे अपेयर हुए मेंस में, तो उनमें से 13 लगभग या 13 या 15 जो है जिन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर इंटरव्यू। और इसमें जो है तकरीबन जम्मू का 110 कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट हुआ इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ से पहली कंट्रोवर्सी जो है वो हमारी शुरू हो गई। जनाब, अगर कश्मीर के 600 बंदे या मान के चलते हैं 500 बंदे अपेयर हुए मेंस में, क्या हम इतने भी काबिल नहीं है कि हमारे यहाँ से 50 बंदे भी क्वालिफाई ना कर पाएँ? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया, PO एग्जाम्स में भी, इसमें सिविल जज में भी, तो इस बार उनका मेंस भी क्लियर नहीं हुआ है कश्मीर रीजन से जो बिलोंग करते हैं। एक और अहम पॉइंट हमने फिर नोटिस किया कि हमारा यहाँ एक सेंटर है श्रीनगर में, जिसमें प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेटली 114 बंदे जो हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, और वो टोटली एंटायर सेंटर जो है वो डिक्लेयर्ड एज फेल्ड। उनमें एक बंदा भी क्वालिफाई नहीं हुआ आउट ऑफ 114 कैंडिडेट्स। तो ये एक और लग रहा है कि कुछ सस्पिशियस है हमें। ये अभी हमारे ग्रीवेंसेस जो हैं, जेन्युइन इश्यूज ये हैं कि पहले ये कि एवोल्यूशन प्रोसीजर इतने शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कैसे होगी, 10,000 तकरीबन पेपर्स की। चलिए जी, आपने जो है वो रोबोट्स हायर किए थे, जो कुछ भी थे हो गया कंप्लीट, एक्सेप्टेड, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपका कश्मीर से आउट ऑफ 500 या 600 सिर्फ 13 बंदे कॉल हो जाते हैं फॉर इंटरव्यू, और जम्मू से आपके 110। हम बिल्कुल कैंडिडेट्स के खिलाफ नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई चोरी करके आए होंगे, नहीं, जेन्युइन हो सकते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। बट श्रीनगर के सेंटर्स में जो मार्कस पैटर्न है, मार्किंग पैटर्न, एवोल्यूशन पैटर्न, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयर नहीं है, टोटली फेयर नहीं है। इस बात को कोई भी बंदा जेन्युइनली बोल सकता है कि नहीं भाई, अगर 500 बंदे अफेयर हुए हैं तो 13 ही कैसे क्वालिफाई हैं, और वो भी वो बंदे जो लास्ट टाइम इंटरव्यू ड्रॉपर्स हैं, बिल्कुल 5 मार्क्स 6 मार्क्स से 10 मार्क्स से वो ड्रॉप हुए हैं। इस बार तो मैंने भी क्वालिफाई नहीं किया, सिलेबस तो ऑलमोस्ट वही था, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल पेपर पैटर्न लास्ट ईयर का था, सिर्फ 3 लॉज थे, क्रिमिनल लॉज जो नए इंट्रोड्यूस हुए थे। ऑलमोस्ट हमारे लिए वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम इसी फील्ड के साथ एसोसिएटेड हैं। हमारे लिए 3 महीने में वो तैयार करना या पढ़ना बड़ी बात नहीं है, वो मामूली चीज़ है हमारे लिए। कल अल्टीमेटली जब रिजल्ट निकला तो हम जो है, हम एग्रीड एस्पिरेंट्स जो हैं, हमने डिसाइड किया कि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है JKPSC को देंगे। इसके लेकर सुबह हम आए हैं, यहाँ कुछ बंदे अंदर जो है ऑफिस में हमें मिले, तो इनका कहना है हमारे यहाँ चेयरमैन साहिब हैं, ना सेक्रेटरी साहिब, ना कंट्रोलर साहिब, तो जनाब हम क्या करें, आप जम्मू चले जाइए, वहाँ उनसे बात करिए। अब आप मुझे बताइए, एक तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी, तो हम ही फेलियर्स हैं, ऊपर से हम ही जाएं जम्मू अपनी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। एक हमारे साथ नाइंसाफ़ी, ऊपर से हमें बोला जा रहा है कि जनाब यहाँ कोई है ही नहीं जो आपकी सुनेगा।
फिर ये ऑफिस किस लिए रखा है? इसको बंद कर दीजिए ना। रखा क्यों है, किस लिए रखा है? अगर यहाँ पे कोई ऑफिसर अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स की ग्रीवेंस देखने के लिए, फिर किस लिए रखा है? चलिए मान के चलते हैं दरबार मुँह है, तो जम्मू में सारे ऑप्शंस हैं। सेटल यहाँ पे तो किसी को होना चाहिए ना ऑफिसर लेवल के बनने का, जो देखेगा यहाँ कुछ हो सकता है। नोडल ऑफिसर कोई है ही नहीं। अल्टीमेटली हमने एक रिप्रेजेंटेशन दे दी, तो अब देखते हैं उसका क्या हो जाएगा। यूजुअली हमें देखा है क्या हो जाता है, कोई कुछ उसका होने वाला है ही नहीं, ना ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो हमारा जो फर्दर प्रोसेस है आपकी वसादत से जो है, सबसे पहले हम इस चीज़ को एलजी साहब की नोट्स में लाना चाहेंगे, सीएम साहब की नोट्स में लाना चाहेंगे, जितने भी इसके रिलेटेड ऑप्शंस हैं इस चीज़ को देखा जाए। हम जम्मू वालों के मुकम्मल बिल्कुल खिलाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हमारी भाई बहन है। लेकिन जो श्रीनगर में हुआ है ये भी फेयर नहीं है, ये टोटली फेयर नहीं है। इस चीज़ को देखा जाए, यहाँ की एवॉल्यूशन प्रोसेस, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है, किन से मार्किंग जो है करवाई गई, किस चीज़ को सेट किया गया क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, ये अहम पॉइंट है। क्योंकि इसमें एक और इशू है कि एट टाइम JKPSC को इन चीज़ों में डिस्कशन होती है, ये डिस्कशन में कोई भी चीज़ अप्लाई करके किसी भी तरह का रिजल्ट बना सकते हैं। ये चीज़ भी देखनी है, उससे कश्मीर के स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है। सारे अप्रोक्सीमेटली 90% जो है वो आउट हुए हैं। पहली बात ये है कि इस चीज़ को देखा जाए।